आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कॉन्स दे रखा है विच इज नथिंग, दिस इज द वेरिएबल नेम विच नेम इज डबल ए। ठीक है। और हम असाइन कर रहे हैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड दो ऑब्जेक्ट और हैं जिसका एक नाम है डबल बी और सी सी, जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यू असाइन हो रखी है कि लेकिन दोनों का सेम है। और नीचे वाली लाइन क्या कह रही है कि ए यानी ये वाला, इसके अंदर एक की है जो कि बी भी है, उसके अंदर 1 2 3 डाल दो, और एक सी है उसमें डाल दो 4 5 6। अब हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर यानी इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या वैल्यू कोई अपडेट होगी, मॉडिफाई होगी, या कोई चीज़ में आएगा। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। लाइन नंबर 1951, लाइन नंबर 195456। तो कोई एरर तो नहीं आया, बल्कि वैल्यू अपडेट हो गई है। अब ये हुआ कैसे। देखो, हमें ये तो पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो हमारी की होती है वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर होती है। ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको वेरिएबल कौन से रखा है, बीबी, और जो कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर कर रही है। ठीक है। और उसी को हम एज ए की यूज कर रहे हैं, पर रेफरेंस का यूज हम की के तरीके तो नहीं कर सकते। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर की हमेशा स्ट्रिंग में कन्वर्ट होती है। तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट कुछ यूज करेगा, स्ट्रिंग, कुछ ऐसा। तो यह जिससे कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो वो कैसे होगा, डबल भी करके अगर हम उसको टू स्ट्रिंग करते हैं तो वो कुछ आपको ये प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इस ए बी बी को कुछ ऐसे नोट करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कैसे करेगा वो, जावास्क्रिप्ट इसको ऐसे समझेगा। तो ये से जरिए इसकी बन जाएगी हमारी एक स्ट्रिंग, और ये हो जाएगा हमारा की। अब क्या हो गया, इंटरनली ये कुछ ऐसे हुआ, यानी ए के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारी स्ट्रिंग हो गई, जिसके अंदर 1 2 3 असाइन हो गई। अब जो हमारी ए की जो वैल्यू होगी हमारी ये मिलेगी। अब सेम चीज हमारे सी के केस में भी होगा। सी के केस में भी हमारा ये है टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। टू स्ट्रिंग में सेम इसी तरह जैसे कि हमारा बी भी कन्वर्ट हुआ था, कन्वर्ट होगा। अब ये क्या होगा, जैसे ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा सेम इसकी वैल्यू भी हमें कुछ ये देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं स्ट्रिंग की वैल्यू, तो मिलेगा आपको सेम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज नोटिस करो, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, सी सी, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो ये कुछ ऐसा है। अब एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे हमारे ए ऑब्जेक्ट के अंदर दो ऐसी हमारी एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू असाइन हो चुकी है। और एक तीसरी लाइन हमारी ये क्या कह रही है, इसने भी ऐसी सेम चीज की का यूज करा है, और ये वैल्यू उसको न्यू असाइन हो रही है। ऑब्जेक्ट के अंदर सेम की तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ए ने पहले वाली ही ऑब्जेक्ट को यानी बी को ऐसे स्ट्रिंग ऐसे नोट कर लिया है, और सेम वो सी को भी ऐसे ही नोट कर रहा है। पर क्योंकि दोनों की भी हमारी सेम है, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। और तब जाके आपको ए और बी का जो आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 5 6। अगर आप यहाँ पर सी लिख देते हो तब भी आपको 4 5 6 देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार स्ट्रिंग जो है, इस बार जो की है वो सेम हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर भी आप देखना चाहो कि यहाँ पर ए की वैल्यू तब क्या हुई थी, तो आप देख सकते हो। अगर ए लॉक करोगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 1 2 3। देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा ऑब्जेक्ट जब गया तो 1 2 3 हुआ। और इसके बाद अगर आप देखना चाहो तो आप देख ही सकते हो कि सी की वैल्यू में हमारा क्या अपडेट हुआ, 4 5 6। तो इसी वजह से इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि ऑब्जेक्ट हमेशा, ऑब्जेक्ट के अंदर की हमेशा एज ए स्ट्रिंग स्टोर होती है। अगर कोई चीज़ और आप रेफरेंस का यूज़ करना चाहोगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसी में।